हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। 3 राज्यों की 25 जिलों के 2 करोड़ लोग, 3 राज्यों के 25 जिलों के 2 करोड़ लोग जो हैं, आप समझ लीजिए इस खतरे, इस तूफान से निपटने की तैयारी कर रहे हैं। उनकी जिंदगी पर यह खतरा मंडरा रहा है। इस तूफान का नाम है निवार, जिसको हिंदुस्तान निपटाने की पूरी कवायद शुरू कर चुका है। निवार का मतलब क्या होता है? रोकथाम, रोकना, यानी रोक के रखना। और अब इसी निवार को रोक देने के लिए हमारी एजेंसियां एकदम डट कर सामना करने की तैयारी में है। परीक्षाएं रद्द कर दी गई है, ट्रेनें रोक दी गई हैं, फ्लाइट्स को कैंसिल कर दिया गया है। 37,000 लोगों को खबर ये मिल रही है कि सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया गया है और अब तूफान के टकराने का इंतजार किसी तरह हो रहा है। 145 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, मैं बता दूं आपको, ये तूफान तटों से, तटीय इलाकों से टकराने वाला है। एक साथ 3 अलग अलग राज्यों में ये असर करने की गुंजाइश छोड़ सकता है, असर छोड़कर कहीं ना कहीं जा सकता है। लेकिन पहला जो मुकाबला है उस महाबलीपुरम से है, जहां पिछले साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात हुई थी। तो आज मास्टर स्ट्रोक की कवर स्टोरी इसी तूफान से निपटने की हिंदुस्तान की तैयारी पर आधारित है। आप देखिए, निवार को निपटा दो आज जब हम कह रहे हैं, तो उसके पीछे वजह क्या है? पहले समंदर के सीने में उठा तूफान, फिर शहरों में शुरू हुई भीषण बारिश। दिन में ही छाने लगा अंधेरा। और रात के अंधेरे के साथ बढ़ती गई हवा की रफ्तार। हिंदुस्तान तैयार, तूफान से मुकाबले का इंतजार। निवार तूफान। निवार का मतलब होता है रोक देना, और अब हिंदुस्तान को इस तूफान के नाम का असली मतलब समझाना है। जो पेड़ है उससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि इस वक्त हवा जो है वो शुरू हो चुकी है, तेज हवा इस वक्त बह रही है। साथ ही बारिश जो है वो भी लगातार भारी बारिश जो है वो देखी जा रही है। चेन्नई समेत तमाम जो तमिलनाडु के भी डिस्ट्रिक्ट है, कडलूर, नागपट्टनम, इन सभी जिलों में जो है लगातार भारी बारिश हो रही है। दक्षिण भारत के मशहूर पर्यटन स्थल पुडुचेरी से लेकर तमिलनाडु के तटीय शहरों तक, चेन्नई महाबलीपुरम से लेकर आंध्र प्रदेश तक इस तूफान का असर आज पूरे दिन दिखा। तूफान जब 200 किलोमीटर दूर था, तब शहरों की तस्वीर ऐसी थी। पहले ये तूफान शाम तक पुडुचेरी और तमिलनाडु के महाबलीपुरम में टकराने वाला था, लेकिन दोपहर होते होते इसकी रफ्तार बदली और अब ये देर रात तक हिंदुस्तान में दस्तक देगा। मध्यरात को ये तमिलनाडु और पुडुचेरी कोस्ट को कराईकल और मामलापुरम के बीच में तट को पार करेगा। जब पार करेगा, इसका विंड स्पीड 120 से 130 किलोमीटर प्रति घंटा और गस्टनेस 145 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकता है। ये एक वेरी सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म का विंड स्पीड है। सो ये विंड स्पीड की वजह से एक्सटेंसिव डैमेज हो सकता है। हेवी रेनफॉल कुछ एरिया में अभी हो रहा है। ये इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल धीरे धीरे बढ़ेगा। तूफान आने में देर जरूर हुई, लेकिन जोरदार बारिश ने तमिलनाडु का माहौल बदल कर रख दिया। चेन्नई से महज 60 किलोमीटर दूर मंदिरों के शहर महाबलीपुरम में पूरे दिन बारिश होती रही, और बारिश के साथ ही बढ़ती गई हवा की तेज रफ्तार। शहर शहर बारिश ने तूफान के इंतजार को और गहरा कर दिया। सड़कों को धुंधला कर दिया और शोर सिर्फ बरसते बादलों का था। चेन्नई में बारिश का पहला राउंड ही भयावह रहा।
कई इलाकों में सड़कें डूबी और पानी मोहल्लों के भीतर घुस गया। पिछले महीने ही बंगाल की खाड़ी में उठे तूफान ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भीषण तबाही मचाई थी। तब 98 लोगों की जान चली गई थी। हैदराबाद जैसा हाईटेक शहर पानी की आगोश में समा गया था और अब चेन्नई जैसे शहर पर बारिश का खतरा मंडरा रहा है। आशंका है कि तूफान की वजह से बहुत तेज बारिश होगी और तटीय इलाकों में एक दिन में 20 सेंटीमीटर तक बारिश हो सकती है। तूफान सबसे पहले घरों से लेकर पेड़ और बिजली फोन के पोल तक को नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए प्रशासन इंतजाम में जुटा है। 2015 में ही इसी तरह की भारी बारिश के कारण जो है चेम्बरमबाकम लेक पे काफी पानी भर चुका था, जिसके बाद लोगों को वहां से निकाला गया था और चेन्नई में बाढ़ के हालात भी देखे गए थे। हालांकि इस बार मौसम विभाग का कहना है कि बाढ़ के हालात ज्यादा नहीं देखने को मिलेंगे, लेकिन अगले 2 दिनों तक भारी से भारी बारिश जरूर देखने को मिलेगी। तमिलनाडु में कल तक की छुट्टी दी गई है। 7 जिलों में बस की सर्विस रोक दी गई। पुडुचेरी में कल तक धारा 144 लगा दी गई है। तमिलनाडु में पहले सिर्फ आज की ही छुट्टी का ऐलान किया गया था, लेकिन मुख्यमंत्री ने जब चेम्बरमबक्कम का दौरा किया तो हालात को देखते हुए राज्य के 13 जिलों में कल भी छुट्टी का ऐलान कर दिया गया है। जिस पुडुचेरी में तूफान का केंद्र होगा, वहां भी सीएम नारायणसामी ने तटों पर पहुंचकर तैयारी का दिन में जायजा लिया। Because cyclone is going to be 140 to 150 kilometer speed, therefore this river cyclone is going to have a devastating effect. Therefore, we told the officials to be on alert by 24/7, be on the move, and ensure the people's safety. एबीपी न्यूज संवाददाता पिंकी राजपुरोहित भी उसी पुडुचेरी में है, जहां तूफान टकराने वाला है। रात के अंधेरे में तूफान का शोर डराने लगा है और जब ये लैंडफॉल करेगा तब हवा की गति जो है वो करीब 120 किलोमीटर प्रति घंटे तक होगी, जो कि 145 किलोमीटर प्रति घंटे तक भी हो सकती है। और जब ये हवाएं इतनी तेज चलती है तब यहाँ के जो पेड़ है वो भी पूरी तरह से उखड़ जाते हैं। इससे आप अनुमान लगाइए कि कोई इंसान अगर यहाँ पर मौजूद हो तो उसकी क्या हालत होगी। पुडुचेरी में आज दिन से ही बाजार बंद कर दिए गए। राज्य सरकारों के साथ साथ रेलवे भी इंतजाम में जुटा है। 26 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। प्रभावित सभी 6 रेलवे डिवीजन हाई अलर्ट पर हैं और चक्रवाती तूफान में उखड़ सकने वाली सभी चीजों को हटा दिया गया है। तूफान का खौफ इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि 2 दिन पहले ही तूफान ने यमन और सोमालिया जैसे देशों में तबाही मचा दी। अरब सागर में अदन की खाड़ी के एक तरफ बसे अफ्रीकी देशों में गति तूफान ने तबाही मचाई, जिसमें 8 लोगों की जान चली गई। भारी बारिश से इन देशों में अचानक बाढ़ आई। चिंता की बात यह है कि जब ये गति तूफान इन देशों से टकराया था तो रफ्तार 100 से 110 किलोमीटर की थी और अब निवार इससे भी तेज आ रहा है। 150 किलोमीटर तक की रफ्तार से तूफान आने की आशंका है। कोरोना काल में हिंदुस्तान में ये तीसरे तूफान की दस्तक है। इसी साल मई में पश्चिम बंगाल और ओडिशा ने उम्पुन तूफान की त्रासदी को झेला था। तब 100 से 110 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चली थी, लेकिन जोरदार बारिश ने देश के पूर्वी हिस्से को हिलाकर रख दिया था। ऐसा त्राहिमाम मचा कि 128 लोगों की जान चली गई थी। इस तूफान में करीब 1 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। महीना भी नहीं बीता जब अरब सागर में एक और तूफान उठा। इस बार देश के पश्चिमी हिस्से पर कुदरत का कहर टूटा। निसर्ग तूफान ने महाराष्ट्र और गोवा को झकझोर कर रख दिया। 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली थी और कोरोना की भीषण मार झेल रही मुंबई को इस तूफान का सामना करना पड़ा। तबाही तूफान से कम हुई थी, फिर भी 6 लोगों की जान चली गई और करीब 6,000 करोड़ रुपए का नुकसान झेलना पड़ा। पूरब और पश्चिम भारत के बाद
अब दक्षिण भारत में तूफान का कहर मचने वाला है। अम्फन जो आया था ईस्ट कोस्ट में, वो भी सुपर साइक्लोन की कैटेगरी में था, जो कि इंडिपेंडेंट इंडिया का दूसरा सुपर साइक्लोन बे ऑफ बंगाल में था 1999 के बाद। तो उससे तो कंपैरिजन इसको नहीं करना चाहिए। और जो साइक्लोन निसर्ग था वो भी एक एक्सट्रीमली सीवियर या वेरी सीवियर कैटेगरी में था। लेकिन हाँ, ये जो ट्रांसफॉर्म हुआ है डिप्रेशन से लेकर सीवियर साइक्लोन से लेकर अब वेरी सीवियर साइक्लोन की कैटेगरी में आ चुका है। तो ये कहा जा सकता है कि निसर्ग के आसपास का ये कैटेगरी का साइक्लोन है। कोरोना जैसी महामारी झेल रहे देश में एक के बाद एक तूफान आ रहे हैं। घर में बंद रहने को मजबूर लोगों के लिए कोरोना काल में तूफान दोहरी चुनौती लेकर आता है। अमूमन मई, जून और अक्टूबर, नवंबर के महीने में तूफान आते हैं। पहला राउंड बीत चुका है। पश्चिम और पूर्वी भारत ने बर्बादी का दंश झेला। अब दक्षिण भारत को चुनौती का सामना करना है, निवार को निपटाना है और हर इंसान की जिंदगी को महफूज रखना है। आप इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि जहां खबर होती है वहां पर एबीपी न्यूज होता है। इसीलिए जो केंद्र है इस तूफान का, वहां पर मेरी सहयोगी पिंकी राजपुरोहित इस वक्त आपको दिखाई दे रही है। पिंकी, उम्मीद करती हूं कि आप अपना पूरा ख्याल रख रही होंगी, लेकिन अब मुझे ये बताइए कि किस तरीके की तैयारियां हैं और किस तरीके के हालात हैं। ये दोनों एक दूसरे से मैच कर रहे हैं कि मतलब हम निपटारे के लिए तैयार है? रूबिका, इससे पहले कि हम निपटारे के लिए तैयार, आपको बताएं, पहले यहाँ की तस्वीर आपको दिखाते हैं हमारे ऑडियंस को कि किस तरह से जो है इस वक्त जो सागर है वो कितना ज्यादा रफ दिखाई दे रहा है इस वक्त। और अब बात करते हैं कि क्या भारत जो है वो इस साइक्लोन से निपटने के लिए तैयार है। आपको बता दें रूबिका कि पिछले कई ऐसे साइक्लोन्स हैं जो कि भारत ने ये प्रूव किया है कि वो पूरी तरह से साइक्लोन से निपटने के लिए तैयार है। जिस तरह के वेदर सैटेलाइट हमारे पास है जो कि समय रहते हमें पूरी तरह से एकदम क्रेडिबल इंफॉर्मेशन दे देते हैं, जिसके बाद जो है तमाम जो साइक्लोन जोन्स होते हैं उन्हें तुरंत अलर्ट पर डाल दिया जाता है। प्रशासन जो है वो पूरी तरह से अलर्ट पर रहती है, टीम्स को तैनात कर दिया जाता है और कोस्टल इलाकों में जितने भी लोग लो लाइंग एरियाज में रहते हैं जहां पर रिस्क होता है वहां पर तुरंत उन लोगों को जो है इवैक्यूएट कर सेफ शेल्टर्स में जो है पहुंचा दिया जाता है। जिसके कारण हमने पिछले कुछ साइक्लोन्स में देखा भी है कि किस तरह से मिनिमम डैमेज जो है वो देखा जाता है। खासतौर पर अगर जानमाल की बात करें, पब्लिक प्रॉपर्टीज को क्योंकि डैमेज जरूर होता है, क्योंकि उसमें जो है हम कितनी भी कोशिश करें तूफान से बच निकलना इतना आसान नहीं है। और यही कारण है कि जानमाल का नुकसान जो है वो भारत बहुत से बहुत कम करने में कामयाब रहा है। और अब भी अगर बात करें साइक्लोन निवार तूफान की, तो अब भी 100 किलोमीटर की दूरी पर इस वक्त मौजूद है और लगातार नॉर्थवर्ड बढ़ रहा है। और पुदुचेरी और करैकाल के बीच में लैंडफॉल का नया जो इंफॉर्मेशन आया है, लैंडफॉल कहीं पर भी कर सकता है पुदुचेरी और करैकाल के बीच में, यानी सीधे तौर पर पुदुचेरी के नजदीक। ये जो आप पूरा बीच रोड देखेंगे, हवाएं जो है पेड़ों के जरिए आप अनुमान लगा सकती है कि इस वक्त जो है साइक्लोन का जो असर है वो दिखने लगा है। काफी ज्यादा उफान पर है समंदर, लहरें उफान पर है और हवाएं जो है काफी ज्यादा तेज इस वक्त चल रही है और साथ ही भारी बारिश जो है वो लगातार देखी जा रही है। ये कह रहे हैं कि तूफान ने अब दस्तक देना शुरू कर दिया, उसकी आहट साफ तौर पर वहां आप पुदुचेरी में उसका एहसास कर पा रही है। पिंकी, प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, अपना ख्याल रखिएगा और हर पल की खबर हम तक पहुंचाते रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।